बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ड्राफ्टिंग का लेसन नंबर 1 शेयर कर रही हूँ। ये लेसन मैं आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगी ताकि आपको सिलाई करने में बहुत इजी हो। और देखिएगा, अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स और सारे लेसन अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी सिलाई सीख सकते हैं। आज हम लेसन नंबर 1 शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले आ जाती है जी कमीज़ की ड्राफ्टिंग। तो कमीज़ के लिए हमें किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है? कमीज़ की ड्राफ्टिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों का पता होना लाजिम है? तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है? इसमें आ जाती है सबसे पहली चीज़ कमीज़ की लंबाई। क्या आपने उसकी लेंथ कितनी रखनी है? लंबाई का क्या मतलब होता है? लेंथ। अब यहाँ मैं आपको मिसाल देकर समझाऊंगी। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी की लेंथ है कमीज़ की 38 इंचेस। ठीक है, अगर किसी की कमीज़ की लेंथ है 38 इंचेस, तो आपने क्या करना है, उसके साथ 2 इंचेस और ऐड कर देना है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम 2 इंचेस और ऐड क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम कमीज़ को स्टिच कर रहे होते हैं, उसकी लंबाई में मोड़ रहे होते हैं किसी चीज़ को, जब उसको मोड़ते हैं कमीज़ को, तो उससे क्या होता है कि हमारी कमीज़ की लेंथ एक्चुअल तो ये हमें चाहिए तो कम हो जाती है। तो इसीलिए हम 2 इंच रखेंगे ताकि हम मोड़ सकें, सिलाई कर सकें उस तरफ। तो टोटल हमें कितनी चाहिए? 440 इंचेस। तो ये हमारी होगी जी लंबाई की बात। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी चौड़ाई। जिस तरतीब से मैं आपको ये बता रही हूँ ना, इस तरतीब से अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो आपको बहुत इजी होगा आपके लिए। सेम आपने इसी तरह याद कर लेनी है ये चीज़। चौड़ाई क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? विड्थ। तो विड्थ यानी चौड़ाई। तो अब मैं आपको मिसाल के तौर पर देती हूँ। जैसे मेरी चौड़ाई है 22 इंचेस। ठीक है, मिसाल दे रही हूँ मैं आपको यहाँ। अब जाहिर है चौड़ाई में भी हम जो सिलाई का हिस्सा होता है वो रखते हैं। जैसे मेरे पास अभी ये एक शर्ट है, मैं आपको उससे समझाती हूँ थोड़ा सा। देखिए ये शर्ट है, ठीक है, ये चौड़ाई वाली साइड है। यहाँ से हम फोल्ड करते हैं ना, अंदर की तरफ मोड़ते हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ जो सिलाई लगती है तो उसमें भी जाहिर है थोड़ा सा हिस्सा जाता है, कपड़े का थोड़ा हिस्सा अंदर भी जाता है। तो इसीलिए हमने जो है टोटल इसके अंदर भी 2 इंचेस का इजाफा करना है। ठीक है, यानी 24 इंचेस हमने चौड़ाई रख ली एक शर्ट की। आप जितनी चाहते हैं आप उस हिसाब से मैनेज कर लें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लंबाई चौड़ाई। फिर आ जाता है जी हमारा तीरा। अब जाहिर है जो फर्स्ट टाइम सिलाई सीख रहे हैं या फर्स्ट टाइम शौक रखते हैं सिलाई सीखने का, उन्हें नहीं अभी पता होगा कि तीरा किसे कहते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी। इंग्लिश में जो है तीरे को हम तीरा ही अक्सर वैसे कहते हैं, तीरा ही कहते हैं। ये देखिए तीरा। ठीक है, अब तीरा क्या है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तीरा बेसिकली क्या होता है कि एक कंधे की लेंथ, यानी यहाँ से कंधा शुरू होता है ना हमारा, यहाँ से लेके इधर तक की लेंथ, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम तीरा कहेंगे। यहाँ से लेकर इधर तक की लेंथ को हम तीरा कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गई है बात। तो तीरा हमारा क्या है जी? यहाँ पर 14 इंच हमारा तीरा है। तो आधा जो मतलब 0.5 जो इंच है ना, वो हमारा यहाँ से जा रहा है अंदर, ये तीरे वाली साइड से अंदर 0.5 इस तरफ से जा रहा है और 0.5 हमारा इस तरफ से जा रहा है अंदर। तो यानी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखा, यानी हमें कितना चाहिए? 15 इंचेस। सही है, यहाँ तक आई थिंक समझ आ गई बात आपको। तो तीरे के बाद फिर आ गया हमारा जी कंधा। तो जो कंधा है ना, जब आप सारी जो चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगी वो सारी जब आप मेजरमेंट समझ लेंगे ना, देन फिर एंड पर मैं आपको कंधा समझाऊंगी। कंधा सबसे एंड पर आपको समझाऊंगी क्योंकि पहले बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी सीना, यानी चेस्ट की लेंथ। ये मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी यही तरतीब होती है। तो सीना हमारा देखिए कौन सा एरिया है भला, यानी ये वाला एरिया है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ हमारा ये चेस्ट का जो लेंथ है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो चेस्ट, अब चेस्ट का क्या हिसाब है। अगर जैसे आपकी चेस्ट है, अगर आप लेंथ उसकी रखते हैं 20 इंचज़, तो आप 20 इंचज़ ही रखेंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि हमने कोई मोड़ना वगैरह नहीं होता, कोई सिलाई इस तरह की लगती नहीं है, तो इसलिए चेस्ट की जो लेंथ है वो हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। फिर आ जाती है हमारी कमर। कमर, ठीक है जी, कमर वाली साइड फिटिंग कह देंगे उसको हम। और अगर हमारी जैसे कमर है 17 इंच, ठीक है, 17 इंच अगर हमारी कमर है तो वो 17 इंच ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और फिर आ जाते हैं हिप की फिटिंग। तो हिप वाली साइड पर भी जो आपकी जितनी आपकी लेंथ है, कितनी आपकी लेंथ है, कितना आप खुला रखते हैं, चौड़ा रखते हैं 21 इंचज़ अगर फॉर एग्जांपल इंच रखते हैं, ठीक है, तो आप उतना ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे इस तरफ। ये 3 मेजरमेंट्स ऐसी हैं कमीज़ में जो सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती है, ये हमेशा सेम रहती हैं, इनका चेंज होना नामुमकिन है। ठीक है जी, अब आगे हमारी बात अगली आती है चाकों पर। तो चाक हमने जैसे रखे हैं, इन्हें पहली बात तो चाक को इंग्लिश में भी चाक ही कहते हैं, और ये हमने रखने हैं 13 इंच, तो हम 13 इंच ही रखेंगे। चाक क्या होते हैं ये भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, यानी जो हमारी सीने से लेके लेंथ है आखिर तक, जहाँ मान हमने चाकों की कटिंग करी है, कमर तक की लेंथ, सीने से लेकर कहाँ तक की, हिप तक की जो लेंथ है उसको हम चाक कह देते हैं। तो चाक जो है वो भी सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, उसमें कोई हम लोगों ने जो है अलग से सिलाई का हक नहीं रखना। फिर उसके बाद आ जाती है बात बाजू की, स्लीव्स यानी, ठीक है, स्लीव्स। तो स्लीव्स में क्या है कि देखिए, स्लीव्स में आपको दिखाऊं, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स, ठीक है, इन स्लीव्स में आप देख रहे हैं कि ये मोड़ा जाता है, ये मोड़ते हैं ना, इस मोड़ने को का भी जाहिर है हक रखना पड़ता है सिलाई के साथ ही। स्लीव हमारे टोटल अगर तैयार होते हैं फॉर एग्जांपल 20, ठीक है, 20 तैयार होते हैं, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखने हैं ताकि फोल्डिंग वाली साइड से भी हिसाब बराबर हो जाए और हमारी जो भी लेंथ है वो परफेक्ट आए बिल्कुल। एंड पर आ जाते हैं जी हमारे बाजू फ्रंट, बाजू फ्रंट, ठीक है, फ्रंट स्लीव, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्रंट स्लीव्स। यहाँ तक समझ। अब फ्रंट स्लीव्स का मतलब क्या है वो भी आपको समझा देती हूँ, यानी हमारा ये वाली चीज़ कि हमने ये कितनी ज़्यादा खुली रखनी है, ठीक, समझ गए बात, ये कितना खुला रखना है। अब ये हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 5 इंच, मैं 5 इंच जो मेजरमेंट आपको सपोज करके बता रही हूँ वो है। जब आप इन सारी चीज़ों को, कंधे के अलावा बाकी सारी चीज़ों की ड्राफ्टिंग कर लेंगे ना, फिर आपको कंधे की कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मिलकर ही आपका कंधा रेडी हो जाएगा, आपको उसकी लेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझना ज़रूरी है कि कंधा कहते किसको हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें थी, कोई ट्रिक थी एक, कि आपने इन सारी चीज़ों को अगर आप तरतीब से याद कर लें तो आपके लिए ड्राफ्टिंग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अब हम आते हैं मेन ड्राफ्टिंग पर कि हम किस तरह से एक शर्ट को कट कर सकते हैं, उसके ऊपर मार्क्स लगा सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, मैं समझाती जाऊंगी, आपने गौर गौर से सुनते चले जाना है और वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं एक कपड़े की मिसाल से। फॉर एग्जांपल ये आपका वो कपड़ा है जिसमें आपने ड्राफ्टिंग करनी है।
सबसे पहले आपने क्या करना है, कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और बराबरी में फोल्ड करना है। ये नहीं कि अलग अलग एक तरफ से छोटा और एक तरफ से बड़ा, यूँ आपने ये देखिए इस तरह से ये बराबर फोल्ड कर देना है। ठीक है, ये आपने कपड़ा बराबर फोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद आपने इसको खोलना नहीं है, मैं अभी वैसे ही आपको समझाने के लिए खोल लिया, खोलना नहीं है। लंबाई के रुख आपने जो है कपड़े को फोल्ड कर लेना है, एक तह देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी मेजरमेंट किस चीज़ की लेनी है, तीरे की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीरे की जो मेजरमेंट मैंने ली हुई थी 15 इंचज़ ली हुई है, सिलाई का एक हक रख के 15 इंचज़। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 15 इंच की एक इस तरह से मार्जिन लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपने 15 इंच की एक चाक से लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, मार्क लगा दिया बेसिकली वहाँ पर जहाँ ये आपका तीरा ख़त्म होता है कमीज़ के ऊपर, बिल्कुल ये आप समझ लें आपका शर्ट का पीस है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है वो देख लें। अब आपने क्या करना है, आपने ये अपने कंधे वाली साइड की जो है वो मेजरमेंट लेनी है, तीरे यानी आपने अपने चेस्ट वाली साइड की मेजरमेंट लेनी है। यहाँ देखिए हमने सीना कितना रखा था, 20 इंचज़। अब यहाँ पर मैं आके आपको एक बात, एक ट्रिक समझाऊं। जो इधर आपने ये वाली जो साइड कटिंग करनी है ना, यहाँ पर ये चीज़ कट करनी है जो यहाँ पर, ये आपने किस तरह से करनी है। अगर तो आपकी चेस्ट की लेंथ है 20, ठीक है, या 20 से ज़्यादा, तो आपने अपनी रखनी है 8.5 इंचज़। ठीक है, हमेशा यही होगा, किसी भी शर्ट का ले लें, किसी भी शर्ट की नाप ले लें आप। और अगर आपकी 20 से कम है इंचज़, 20 इंचज़ से कम है आपकी चेस्ट की लेंथ, तो आपने 8 इंच रखना है। फिर आपने कितनी रखनी है, 8 इंचज़ रखनी है। ठीक है, अगर 20 से ज़्यादा है, मतलब 20 प्लस इसलिए लिख दिया कि 20 से ज़्यादा है, तो आपने 8.5 इंचज़ रखनी है। और अगर 20 से कम है, लेस है इसलिए माइनस का साइन डाल दिया है, तो आपने 8.5 इंच रखनी है। यहाँ तक तो ये तो आ गई जी हमारी चेस्ट तक की बात आ गई। फिर आगे हमारी कमर आ जाती है। ठीक है, तो कमर के लिए आपने क्या करना है, ये कमर की लेंथ है हमारी। ठीक है, कमर की देखिए, अगर तो आपकी वही बात जहाँ पर फॉर्मूला लग रहा था वहीं यहाँ वो भी यही लगेगा कि अगर आपकी चेस्ट 20 से ज़्यादा है तो आपने 6 इंचज़ रखनी है अपनी कमर। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है, इसी तरह होता है हमेशा। और अगर आपकी 20 से कम है, ये 20 है, तो आपने 5.5 इंचज़ रखनी है। 5.5 इंचज़ आपने लेंथ रखनी है अपनी कमर की। उसके बाद आपने देखिए कमर का हो गया, कमर तक आपकी बात आ गई। यहाँ से आगे आपने जो मतलब उसको इंची टेप को यूज़ करना है। इंची टेप यहाँ से लेके आपने एंड वहाँ पर जाकर निशान लगा देना है जितनी आपने अपनी कमीज़ की लेंथ रखनी है। मैंने 40 इंचज़ रखनी है, तो मैं यहाँ पर 40 इंचज़ तक जो है मेजर कर लूँगी और यहाँ से आगे 40 इंचज़ तक कट कर लूँगी। इस तरह से आपकी जो है फुल कमीज़ की ड्राफ्टिंग होती है। कटिंग में अभी नहीं बता रही, सिर्फ ड्राफ्टिंग का बता रही हूँ। ये वो कुछ ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत ज़बरदस्त सी जो है अपनी कमीज़ की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब जो कपड़ा बच जाता है, जो साइड से कपड़ा बच जाता है, उससे आप स्लीव्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपनी शर्ट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना गला भी बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाती चली जाऊँगी। फिर आ जाती है हमारे शलवार की बात। शलवार की, शलवार ड्राफ्टिंग की, शलवार का आज मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। शलवार का बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी फॉर एग्जांपल ये हमारी शलवार है। ठीक है, ये हमारी शलवार है। ये मैं आपको वैसे ही रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये शलवार है। ठीक है जी, ये नीचे वाली साइड है।
शलवार में हमेशा ये होता है कि जितनी आपकी टोटल लेंथ होती है शलवार की, एग्जाम्पल के तौर पर शलवार की मेरी लेंथ है 36 इंचज़, ठीक है, तो उसमें 5 इंचज़ में एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। वो क्यों करूँगी वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। 46 में आपने 5 ऐड करने हैं तो 41 इंचज़। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ कि 41 इंचज़ क्यों रखनी है। वो इस वजह से रखनी है कि ऊपर जब आप लास्टिक ऐड लगाएंगे, लास्टिक डालेंगे, तो उसके लिए भी तो मोड़ने के लिए आपको अलग से कपड़ा रखना पड़ेगा ना, तो वो आप रखेंगे आप 2 इंचज़, ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा, और नीचे जो आपने ये मतलब अपने बनाने हैं पंचे, उसको फोल्ड करने के लिए अलग से बनाना है, तो वो बनेगा 3 इंच आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा रखना है। ये मैं आपको शलवार का थोड़ा सा लेसन दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शलवार की कंप्लीट ड्राफ्टिंग शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।